हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र। आज की वीडियो में बात करेंगे इसके अर्थ और इसके क्षेत्र की मीनिंग और स्कोप की बात करेंगे। तो देखिए, मैक्रो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, या हम कहेंगे बड़ा या समग्र। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र का अर्थ ज्ञान या अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। Macroeconomic analysis is that branch of knowledge which is studies the great aggregates and average related to the whole economy. क्लियर? ये हम ये कह सकते हैं कि जिस अर्थशास्त्र में बड़े समूह अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली औसतों का अध्ययन किया जाता है उसे सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र कहते हैं। इट इज स्टडीज ग्रोस नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, जनरल लेवल ऑफ वेजेस एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य लागतों आदि का अध्ययन किया जाता है। अब प्रोफेसर बोल्डिंग भी यही कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक देन is a part of the subject which deals with the great aggregates and average of the system rather than with particular item in it, and attempts to define these aggregate in a useful manner and to examine their relations. It means समष्टि अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन उन योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर क्या लेते हैं हम? राष्ट्रीय आय। व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर लेंगे कीमत स्तर, तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो समस्त अर्थव्यवस्था अथवा बड़े समूह या औसतों का अध्ययन होता है। इसमें व्यापक मात्राओं अथवा व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। फिर ये कह सकते हैं कि जो समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबद्ध होती हैं कि इनमें एक में परिवर्तन होने पर सामान्यतः अन्य मात्राओं के समय समय परिवर्तन नहीं होता है, और समष्टिगत एवं व्यक्तिगत विश्लेषण दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं इसके स्कोप की, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र हम क्योंकि बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें एक छोटी पार्ट का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इसका स्कोप भी बहुत व्यापक है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है इसके स्कोप में। फर्स्ट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत क्या देखिए क्या शामिल किया रहे हैं? टोटल इनकम, तो कुल आय में मजदूरी एवं लाभों का सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करना शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नियोजन एवं आर्थिक विकास। नियोजन एवं आर्थिक विकास सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंतर्गत विकास एवं विनियोजन की जो टेक्निक्स हैं उनको शामिल करते हैं, स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनको, तथा सिद्धांतों का विश्लेषण, नेशनल इनकम, उत्पादन, रोजगार में कुल वृद्धि की जो प्लानिंग होती है, जो योजनाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के सिद्धांत। राजस्व के सिद्धांत में मुख्यतः जो राजस्व के सिद्धांत के जो अंग है दैट इज पब्लिक इनकम, पब्लिक डेब्ट, टैक्सेशन आदि का अध्ययन किया जाता है, और इन सभी का जो मैक्रो इकोनॉमिक में अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, राजस्व के सिद्धांतों के अतिरिक्त फिजिकल पॉलिसी एवं उसके जो प्रभाव है उनकी दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसका अध्ययन किया जाता है। देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी कारण समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण का अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है इसका अध्ययन करना। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनियमों का भी अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, व्यापार शर्तें, विनिमय दरों में जो उतार चढ़ाव है वो, और विनिमय नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है
थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत, इसका भी समावेश समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब कौन कौन से हैं, जैसे ये मौद्रिक व्यवस्था, साख व्यवस्था, सेंट्रल बैंक व्यवस्था एवं उसकी जो प्रोसेस है, कार्य प्रणाली है, फिर इंटरनेशनल फाइनेंस तथा मुद्रा एवं बैंकिंग के विभिन्न सिद्धांत आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव होते हैं, कौन से जो तेजी और मंदी होती है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, उसके कारण जो होते हैं वो, उसके प्रभाव, उतार चढ़ाव पे जो नियंत्रण के उपाय होते हैं उनकी बात की जाती है, और उतार चढ़ाव या व्यापार चक्रों से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंड लास्ट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय एवं रोजगार सिद्धांत। इसके अंतर्गत आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण तथा उससे जो संबंधित तत्व हैं, जैसे कंजम्पशन, विनिमय एवं जो टोटल जो डिमांड होती है उसका अध्ययन किया जाता है। आय एवं रोजगार के जो मुख्यतः सिद्धांत हैं कौन कौन से, उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक एवं त्वरक आदि का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका एक क्षेत्र, ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, और इसमें ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं इसको समग्र रूप से इसमें